तकदीर बदल जाए। किसी गांव में एक गरीब विद्यार्थी रहता था। बड़ी मुश्किल से शिक्षा प्राप्त किया, नौकरी के लिए फार्म डाला, रिटन परीक्षा पास कर लिया, इंटरव्यू में जाना था। उसके पास में किराए के लिए पैसे नहीं थे। दूर इंटरव्यू लगा हुआ था, लखनऊ से दिल्ली जाना है। पहले से ही बहुत लोगों से उधार रुपये ले रखे थे। अब ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं बचा जिससे और मांगा जा सके। असमंजस अंदर अंदर है। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो चुकी थी। भाइयों का कोई सहारा नहीं। भाई भी और गरीब ज्यादा है। बूढ़ी मां दो शब्द साहस के कहती है, कुछ जुगाड़ कर लो बेटा, इंटरव्यू में चले जाओ। जब कोई जुगाड़ नहीं बना तो उसने सोचा कि घर से तो निकलना ही चाहिए कम से कम। इंटरव्यू देने के लिए घर से अपना बैग लेकर निकला। बस अड्डे पर पहुंचा, फिर मन में हिम्मत रखता है कि किससे मांगूं, यहां कोई पहचान वाला नहीं है। बस में बिना टिकट तो बैठने को भी नहीं मिलेगा, ट्रेन में तो बिना टिकट बैठ भी सकते। सोचा तो देखा कि एक मंदिर पास में है, उस मंदिर के पास में एक साधु बैठा हुआ है और वो साधु आसन जमा कर बैठा है। महान संत है और सामने उसके एक लाल कपड़ा बिछा हुआ है। जो लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं, मंदिर का दर्शन करने के बाद वो साधु का भी दर्शन करते हैं। और वो साधु, वो फकीर, वो महात्मा के लाल कपड़ा पर लोग कुछ दान देकर चले जाते हैं। उस दान के पैसे से वो साधु रोज थोड़ा आटा दाल चावल सब्जी लाकर भोजन बनाकर खा लेता है। मंदिर में सुबह शाम झाड़ू लगा देता है और शेष रुपये जो बचते हैं वह मंदिर की दान पेटी में डाल देता है। डेली का उसका काम था। थोड़ा बीमार भी हो जाता था, उसको शुगर की बीमारी थी, तो कुछ पैसों से दवा भी ले आता था। तो उस विद्यार्थी ने सोचा ये साधु से अगर मांगूं तो शायद ये दे देगा कुछ। तो साधु के पास गया और साधु से कहा कि कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप दे सकते हो, उधार दे दो। तो साधु ने कहा कि मुझे तो ज्यादा जरूरत भी नहीं है, लोग दान दे जाते हैं। आज जो भी दान आएगा वो सब मैं तुमको दे दूंगा। वो सभी पैसे उसको दे दिया। उस विद्यार्थी का किराया हो गया और वो इंटरव्यू देने दिल्ली चला गया। और दिल्ली से इंटरव्यू दे करके जब लौटा, इधर क्या हुआ, उसी बस अड्डे पर जब उतरा तो देखा कि वो मंदिर पर बहुत भीड़ जमा हुई है, इकट्ठी है। तो उसने सोचा इतनी भीड़ कभी नहीं होती थी, आज बात क्या है। जाकर देखा तो लोगों ने बताया वो जो साधु था वो कल शाम को मर गया है। उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। तो वो भी गया देखने के लिए कि उसके पैसे उधार लिया था तो हमने दिया भी नहीं और बिना पैसा दिए वो मर गया, अब किसको दूंगा मैं।
और मैं तो इंटरव्यू में पास हो गया, मेरी तो नौकरी लग गई, मेरा तो लाइफ भर पैसा आएगा। उस भीड़ में वो घुसा, भीड़ को छांटते हुए आगे गया, देखा साधु की लाश पड़ी हुई है। तो मन में बड़ा दुख हुआ कि ये मर कैसे गया। तो मंदिर में एक पुजारी रहता था, वो पुजारी बोला कि मुझे एक चिट्ठी लिख करके दे गया है वो साधु, कि एक विद्यार्थी कभी आएगा उसको ये चिट्ठी दे देना। क्या तुम ही हो? पैसे उधार ले गए थे उनसे, बोले हाँ हम ही हैं, ये लो चिट्ठी पढ़ लो आप। तो उसमें क्या लिखा था अपनी भाषा में कि मैं शुगर का मरीज था, बीपी भी मेरा हाई था, और कल जितने पैसे थे वो मैं तुमको दे दिया था, तो मैं शुगर की दवा भी नहीं ले पाया था, न बीपी की दवा ले पाया था, और भोजन भी नहीं बनाकर खा पाया था, भूखा भी था। तो शुगर भी बढ़ गया, बीपी भी बढ़ गया, जिसकी वजह से तबीयत ज्यादा खराब हो गई, और दवा खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे, इसलिए मैं मर रहा हूं। लेकिन खुशी इस बात की है, तुमको पैसे उधार दे करके तुम्हारी नौकरी अगर मिल गई तो मेरा मरना भी तुमको एक जिंदगी देकर जा रहा हूं मैं। उसको पढ़ करके उस विद्यार्थी को बहुत दुख हुआ कि मेरे को सहारा देने के लिए उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया। ये इतना परोपकारी आत्मा ही है। संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं, तुम्हारी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा देते हैं। और प्राय आपके माता पिता यही कहते रहते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी की अब कोई परवाह नहीं है, अब बेटे और बेटियों की जिंदगी बन जाए, बस यही बहुत कुछ है। जो तुम्हारी जिंदगी के लिए जी रहे हैं, जरा उनका तुम ख्याल रखना और उनको धन्यवाद भी देना, साथ में उनको कभी भूलना मत और उनका सम्मान भी करना। और साधु संत, माता पिता और अपने से बड़ों का आशीर्वाद भी लेना, उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पे लगाना। प्रमोद कुमार गुर्जर, जयपुर निवासी, जब हमारी गाड़ी चली ब्यास गादी के लिए नागौर में, तो गाड़ी के पास जब हम बैठने गए तो जहाँ चरण रखा था वहां की धूल उठाकर सिर पे लगाई। हमारा वो संत देख रहा था, तो उसने हमसे कहा कि गुरुदेव आपको पता नहीं है, ये धूल मैंने 3 साल पहले लगाया था सिर में। मैं गरीब आदमी हूँ, घर पूरा बर्बाद है, और 3 साल में इसी धूल की करामात थी कि मुझे नगर पालिका में सर्विस मिली है, और घर की व्यवस्था सुधर गई है, माता पिता का स्वभाव अच्छा हो गया है, और भाई लोग सब उन्नति में लग गए हैं। अब गांव में आपको बुलाने वाला हूँ, आपको निमंत्रण देने के लिए धूल सिर पे लगाया हूँ कि ऐसी शक्ति आ जाए